हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनली सोनिक द हेजहॉग 2 फिल्म को, जिसके अनफॉर्चुनेट पहले पार्ट की ही तरह दूसरे पार्ट को भी हिंदी में डब नहीं किया गया। बाकी आवाज खराब है, जिस कारण से ये रिव्यू भी लेट है, वरना वीडियो भी फ्राइडे को ही आ जाती। खैर, लेकिन जो भी हो, वीडियो लेट हुआ ही है, जिसके लिए मेरी तरफ से सॉरी। बाकी अब आ जाए मुद्दे पर, तो सोनिक द हेजहॉग 2 फिल्म की कहानी की शुरुआत ठीक इसके फर्स्ट पार्ट की स्टोरी के बाद से ही कंटिन्यू की गई है, जिसमें सोनिक अब भी खुद को समझने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी इन पावर्स को ह्यूमन की दुनिया में रहकर किस तरीके से यूज कर सकता है, जिसे दूसरी तरफ टेल्स ढूंढ रही है ताकि वो उसे आगाह कर सके कि नकल्स जैसा खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। जिन सब में उसकी ये मदद डॉक्टर रोबोटनिक कर रहा है, क्योंकि उसका एक अलग ही मकसद है जिसमें वो कामयाब होगा भी या नहीं। और इन सब के बीच सोनिक क्या करेगा, जिसे टॉम और मैंडी ने घर पर अकेले छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो दोनों रेचल की वेडिंग अटेंड करने के लिए मियामी गए हैं। और टॉम बीच बीच में सोनिक से रिपोर्टिंग लेते रहता है कि वो घर और उनके पेट्स की देखभाल ठीक से कर भी रहा है या नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल सोनिक है तो एक बच्चा ही, जिसके इस मस्ती से भरे हुए एडवेंचर को देखने के लिए आपको लगभग 2 घंटे देने होते हैं, जो अब आपको इस फिल्म पर लगाने चाहिए भी या नहीं। चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स की बात करते हैं, जिससे पहले ऑफ कोर्स बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ही आपके डाउट को दूर करते हुए मैं ये बात पूरी तरीके से क्लियर कर देता हूँ कि सोनिक द हेजहॉग 2 फिल्म को भी फर्स्ट पार्ट की ही तरह ट्रीटमेंट देते हुए भले से ही लेंथ में थोड़ा बड़ा क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन ये फिल्म सोनिक फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाली, क्योंकि सोनिक के फैंस के मोमेंट से ये फिल्म भरी पड़ी है, जिसके हर एक मोमेंट्स फैंस बहुत ही ज्यादा इंजॉय करेंगे। खास करके फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन, जो सोनिक के आने वाले फ्यूचर के यूनिवर्स की हिंट भी देता है, यानी कि सोनिक 3 की, जिसमें एक चीज का बुरा बस यही लगता है जिम कैरी के कैरेक्टर डॉक्टर रोबोटनिक को लेकर, जिन्होंने फिलहाल तो अपने रिटायरमेंट की अभी के लिए अनाउंसमेंट कर दी है, जो अब आगे चलकर इस काफी सोनिक के माइंड ब्लोइंग यूनिवर्स से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं रहेगी, तो दिल बहुत ही ज्यादा दुखेगा, क्योंकि उनका कैरेक्टर सोनिक के यूनिवर्स में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बात मुझे फैंस को बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन जिस तरीके का एंड फिलहाल तो उनके कैरेक्टर को दिया गया है, उसमें अगर जिम कैरी अपनी रिटायरमेंट को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, तो फिर मैं उनकी एक्टिंग की रिस्पेक्ट करते हुए आपसे यही कहूंगा कि आप उनके हर एक मोमेंट को बहुत ही ज्यादा इंजॉय करो, क्योंकि इस बार तो वो पूरी तरीके से डॉक्टर रोबोटनिक बन चुके हैं, जिनकी हर एक हरकतें यही बताती है कि जिम कैरी इस कैरेक्टर को लेकर कितना ज्यादा सीरियस और हाँ फनी भी थे। लेकिन इन सब के बीच जो असली स्क्रीन स्टीलर है, वो सिवाय नकल्स के और कोई नहीं। जिस कैरेक्टर्स को इद्रिस एल्बा ने जो अपनी आवाज दी है, वो इतनी ज्यादा परफेक्ट है कि इस कैरेक्टर का आर्क गेम से लेकर अब इस फिल्म की लाइव अडेप्टेशन में भी बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा है। उल्टा आप इस कैरेक्टर को और भी ज्यादा पसंद करने लगोगे, खास करके उसके फनी से लेकर सीरियस मोमेंट को देखकर। और इसके अलावा कई सारे मोमेंट्स इस फिल्म के लीड कैरेक्टर यानी कि सीजीआई कैरेक्टर सोनिक को भी दिए गए हैं, जिसमें ऑब्वियसली वो कैरेक्टर भी हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता। बाकी बात रही टेल्स की, तो क्रिएटर्स को कुछ भी कर टेल्स को जल्द से जल्द इस यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करवाना था, जिसका रीजन इतना ज्यादा बचकाना है कि वो चीज फैंस को चल जाएगी, लेकिन बाकी दूसरी ऑडियंसेस को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस रीजन का कोई भी सर पैर नहीं बनता है, जिसे देखकर यही बात समझ आ जाती है कि क्रिएटर्स ने जल्दबाजी में ही सही कहीं ना कहीं लेजी राइटिंग का एग्जाम्पल दिया है। और इस डिसअपॉइंटमेंट के अलावा इस फिल्म में एक और मेजर डिसअपॉइंटमेंट ह्यूमन के बाकी दूसरे कैरेक्टर्स भी है और उनकी पूरी की पूरी स्टोरी, जिसे देखकर कभी कभी ऐसा लग रहा था कि मैं 2 अलग फिल्में देख रहा हूँ, जिसमें कभी हमें बीच बीच में सोनिक की जर्नी तो कहीं पर रेचल की वेडिंग की सिचुएशन दिखाई जा रही है, और वही सारे के सारे मोमेंट्स थोड़े बहुत बोर करते हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि हमारा ध्यान इस फिल्म से हट जाए, क्योंकि सोनिक की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसे काफी ईमानदारी के साथ स्टूडियो ने प्रेजेंट भी किया है। क्योंकि अगर फैंस बुरा मानते हैं तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, उसका पे ऑफ तो हमने इसके पहले पार्ट में ही इसके पहले ट्रेलर के रिलीज होते के साथ में ही देख लिया था, जिसमें फैंस की ज्यादातर तो कंप्लेंट सोनिक के डिजाइन को चेंज करने की थी, और क्रिएटर्स ने इस डिसीजन को लेकर कितना ज्यादा अच्छा फैसला किया था, उसका रिजल्ट तो फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर से ही पता चलता है, जिसमें अब फिल्म का सेकंड पार्ट भी कुछ उसी राह पर चल रहा है, जिसके सेकंड पार्ट के बजट को बढ़ाकर फिल्म को और भी काफी ज्यादा बड़ा कर दिया गया है। लेकिन ह्यूमंस का पोर्शन फिल्म में काफी ज्यादा ड्रैग किया हुआ लगता है, और शायद उसे भी इसीलिए कंटिन्यू किया जा रहा है क्योंकि मेकर्स की तरफ से पहले ही डिसीजन इस फिल्म को यानी कि सोनिक के यूनिवर्स को ह्यूमंस की दुनिया में प्लेस करके दिखाना था। लेकिन अब वो प्रॉब्लम इस फिल्म में आपको यानी कि सेकंड पार्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से फील होगी, जिस पर अब मैं क्या डाई हार्ड फैंस भी यही कहेंगे कि सोनिक के यूनिवर्स में ह्यूमंस को अगर निकाल भी दिया गया तो भी फिल्म की लेंथ और कहानी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जिसमें फिर भी डॉक्टर रोबोटनिक का कैरेक्टर तो चाहिए ही। और अब इसके अलावा फिल्म के सीजीआई कैरेक्टर की बात करें तो उन सभी का एनिमेशन स्टाइल हमें इस लाइव एक्शन में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, और बाकी के सारे वीएफएक्स भी, क्योंकि पैसे जैसे कि मैंने कहा अच्छे खासे खर्च किए गए हैं। यानी कि फिल्म का डायरेक्शन पहले पार्ट के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जिसमें फोटो कलर करेक्शन से लेकर सिनेमेटोग्राफी तक स्क्रीन पर देखने पर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, जिसमें बाकी की बची कुची कसर फिल्म
के बीजीएम फैंस को प्रोवाइड करवा देते हैं। लेकिन लेंथ में तो ये फिल्म कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मार खाती ही है, जिस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी अब फिल्म की और डिटेलिंग की बात मैं इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो जैसे कि मैंने कहा फिल्म का बजट काफी अच्छा है, जो यही बात क्लियर कर देता है कि फिल्म में बच्चों को ही ध्यान में रखकर सही लेकिन एक्शन को बहुत ही अच्छा प्रेजेंट किया गया है, जिसके चलते ये रेटिंग 5 में से 3.5 स्टार डिजर्व करती है। और ऐसे ही 3.5 स्टार की रेटिंग में कॉमेडी को भी दूंगा, जिसमें इस बार ज्यादातर तो जादू डॉक्टर रोबोटनिक के कैरेक्टर का ही है और कहीं ना कहीं नकल्स के कैरेक्टर का भी। जिसके बाद आ जाए फिल्म के ड्रामा पर, तो ह्यूमंस के पोषण को छोड़कर सोनिक की जर्नी की कहानी काफी अच्छी है और उसे ही ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म के ड्रामा को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा। जिसके बाद बात करें फिल्म के सस्पेंस की, तो पूरी फिल्म प्रेडिक्टेबल है, लेकिन कुछ ऐसे काफी ज्यादा चेयरिंग मोमेंट बिल्कुल भी नहीं, जिसके चलते ये रेटिंग सस्पेंस के मामले में तो 5 में से 1.5 स्टार डिजर्व करती ही है। बाकी बात करें फिल्म के सिर्फ और सिर्फ थ्रिल की, तो अगेन उन्हीं मोमेंट्स को ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को 5 में से 1 स्टार की रेटिंग दूंगा इस कैटेगरी में। जिसके बाद बात करें मासस ऑडियंस की, तो पहले पार्ट की तरह ये फिल्म भी मासस ऑडियंस को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, यानी उनकी नजर में इस फिल्म की रेटिंग पहले पार्ट की तरह A+ की रहेगी। जिनसे हटकर बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स का मूड भी इस फिल्म को लेकर पहले पार्ट की ही तरह है, यानी उनकी नजर में इस फिल्म की रेटिंग बनती है B की। जिनसे हटकर अब मैं मेरी बात करूँ तो एज ए फैन मैं इस फिल्म को A की कैटेगरी में रखना चाहूंगा, लेकिन अगर ऑनेस्टी पर आए तो उस हिसाब से ये फिल्म B+ की कैटेगरी डिजर्व करती है। खैर, तो ये थी मेरी राय सोनिक द हेजहॉग 2 फिल्म को लेकर, जिसमें अब बारी आपकी है कमेंट में मुझे लिखकर बताने की कि आपने इस फिल्म को देखा है तो आपको ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई और कितनी नहीं, क्योंकि अब मेरी तरफ से तो ये वीडियो होता है खत्म। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।